भगवती बगलामुखी के हर भक्त के मन में यह कामना रहती है कि माई की कृपा दृष्टि उन्हें शीघ्र कैसे प्राप्त हो। सभी यह जानने के लिए लालायित रहते हैं कि ऐसी कौन सी विधि या नियम है जिन्हें यदि अपना लिया जाए तो पीताम्बरा माई की कृपा, उनका आशीर्वाद और उनका अनुग्रह भक्तों पर बरसने लगता है। तो आइए जानते हैं उन आवश्यक नियमों के बारे में जिनका पालन करके हर कोई माई का वात्सल्य एवं संरक्षण प्राप्त कर सकता है। वीरों, साधकों, भक्तों, मैं आचार्य मार्तंडानंद नाथ आपका अपने YouTube चैनल बगला गायत्री महाविद्या पर स्वागत करता हूँ। भक्तों, भगवती बगला की साधना का सर्वप्रथम एवं अनिवार्य नियम जिसका हर साधक को पालन करना चाहिए वह है पीताचार, क्योंकि देवी स्वतः पीतवर्णा, पीताम्बरा, पीतमालावृता, पीतभरणा आदि हैं। उनके बारे में कहा गया है, सुवर्णा वर्णाम देवी पीतमाल्या बरावृताम ब्रह्मास्त्र विद्या बगलाम वैरिणाम शत्रु स्तंभिनीम भजे। साधना करते समय साधक को पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। जिस आसन का प्रयोग साधक करता है वह भी पीले रंग का होना चाहिए। यदि पीला ऊनी आसन या कम्बल का आसन प्राप्त हो जाए तो अति उत्तम है, और यदि ना मिले तो किसी भी रंग का साधारण पीला आसन आप उपयोग कर सकते हैं। साधक को भगवती के पूजन के समय पीले पुष्पों का ही प्रयोग करना चाहिए एवं भगवती के पूजन में पीले चंदन और हल्दी का उपयोग करना चाहिए। भगवती का माल्यार्पण पीले पुष्पों की माला से करना चाहिए और माई को जो नैवेद्य अर्पण किया जाए वह भी पीले रंग का होना चाहिए। साधना एवं पूजन क्रम आरंभ करते समय शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, जो साधना के समय अनवरत रूप से जलता रहे एवं दीपक की बत्ती में हल्दी लगाकर उसे पीला कर देना चाहिए। भगवती का अनुष्ठान करते समय कलश का भी स्थापना करनी चाहिए। कलश पर रखे गोले को पीले कपड़े से लपेटकर कलश के ऊपर रखना चाहिए। जब साधक उत्तर की ओर मुख करके बैठे तो साधक के दाहिनी तरफ कलश की स्थापना, राइट साइड में कलश की स्थापना और लेफ्ट बाईं साइड में दीपक की स्थापना की जाती है। साधना करने से पूर्व किसी शुभ तिथि का संधान करके सोने, चांदी या तांबे के पत्थर पर बगलामुखी यंत्र की रचना की जानी चाहिए। यंत्र उभरे रेखांकन द्वारा निर्मित होना चाहिए। यंत्र को तैयार हो जाने पर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके उसकी शास्त्रोक्त विधि से पूजा करनी चाहिए। यंत्र का शास्त्रोक्त विधि से प्राण प्रतिष्ठित करके उसे अपने पूजा गृह में या घर के किसी एकांत एवं पावन स्थान पर काष्ठ खंड पर पीत वस्त्र पर स्थापित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त भगवती बगलामुखी का चित्र यंत्र के साथ स्थापित करना चाहिए। यंत्र के स्थापना के अनंतर उसकी प्रतिदिन पूजा की जानी चाहिए एवं मंत्र जप भी किया जाना चाहिए। भगवती के मंत्र का जप उपांशु एवं मानसिक दोनों रूप से किया जा सकता है। उपांशु जप में साधक का मंत्र जप इस प्रकार चलता है कि वह जब जप करता है तो उसके कंठ से जो ध्वनि निकले वह उस ध्वनि को वह स्वयं तो सुने, लेकिन उसके पास बैठे हुए व्यक्ति के कानों तक उस मंत्र जप की ध्वनि नहीं जानी चाहिए। सांख्यायन तंत्र में स्पष्ट रूप से निर्देश किया गया है कि साधक को सत संप्रदाय की पद्धति के अनुरूप सद्गुरु के मुख से उपदेश ग्रहण करके क्रम तारतम्य के अनुरूप साधना करनी चाहिए। साधक को कुलाचार का पालन करते हुए कुल पद्धति के अनुसार गुरु दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। कुल मार्ग अनुरूप मंत्र ग्रहण एवं तदनुरूप मंत्र प्रयोग ही शास्त्र सम्मत है।
कहा गया है, दीक्षा विधिम बिना मंत्रम यो जपेत कोटि कोटिसाह नासा सिद्धिम वापनोति सिंधु सैकत वर्णवत। बिना गुरु दीक्षा के कोटि कोटि जप करने पर भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। अतः दीक्षा से प्राप्त मंत्र का जप करना बगला साधक का एक अति अनिवार्य नियम है। अष्टम महाविद्या श्री विद्या एवं वैष्णव तेज से आच्छादित है। अतः बगलामुखी को भगवती महात्रिपुर सुंदरी से पूर्णतः पृथक मानकर उपासना नहीं करनी चाहिए। जब आरंभ के समय सर्वप्रथम बगलामुखी देवी का विनियोग करना चाहिए। विनियोग के उपरांत ऋषि आदि न्यास, कर्ण न्यास, हृदय न्यास करके भगवती बगलामुखी का ध्यान करना चाहिए। ध्यान के बाद भगवती बगलामुखी का जप आरंभ करना चाहिए। बगला माई का जप हल्दी या पीले हकी की माला से किया जा सकता है। भगवती बगलामुखी के मंत्र का जप यदि रुद्राक्ष की माला से किया जाए तो यह सबसे बेहतर होगा। एक माला जप के बाद जब माला का सुमेरु आए तो माला को दोनों आंखों से स्पर्श कराकर माला को पलट लेना चाहिए। किसी भी दशा में सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। साधना काल में ब्रह्मचर्य, भूमि सहन, वाणी संयम, मनः संयम अवश्य रखना चाहिए। भूलकर भी किसी के प्रति दुर्भाव की भावना मन में नहीं लानी चाहिए। साधना काल में नियमितता अनिवार्य है। इसके लिए प्रतिदिन एक ही स्थान, एक समय एवं निश्चित संख्या में जप किया जाना चाहिए। बार बार परिवर्तन से प्रभाव कम हो जाता है। साधना के समय भगवती में पूर्ण निष्ठा एवं भक्ति भाव रखना चाहिए। साधक के मन में उत्साह एवं सात्विक भाव भी होने चाहिए। साधना की अनुभूतियों को गोपनीय रखना चाहिए। सिर्फ अपने गुरु या मार्गदर्शक से ही अनुभव शेयर किए जाने चाहिए। तांत्रिक साधना में कवच उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार युद्ध के मैदान में कवच धारण किया जाता है। युद्ध में तो यह मात्र रक्षा करता है, किंतु साधना के क्षेत्र में कवच केवल रक्षा ही नहीं करता बल्कि यह देवी विभूतियां भी प्रदान करता है। अतः भगवती बगलामुखी की साधना में कवच अवश्य करना चाहिए। पुरुषों की भांति महिलाएं यदि बगलामुखी माई की साधना करें तो वे अत्यधिक लाभान्वित हो सकती हैं। पुरुषों की अपेक्षा जब स्त्रियां बगलामुखी की साधना करती हैं तो उन्हें अधिक लाभ और अधिक वरदान प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे स्वयं जगदम्बा स्वरूप होती हैं। भगवती बगला के पूजन में माँ बगला के अंग विद्याओं का भी पूजन अनिवार्य है, जिसमें हरिद्रा गणपति, मृत्युंजय शिव, आनंद भैरव, बटुक भैरव के साथ माँ की योगिनियों का भी पूजन करना चाहिए। ये कुछ आधारभूत जानकारी थी जो हर बगला साधक को होनी ही चाहिए, जिससे वह अपनी साधना को सफल बना सके। अंत में माई से निवेदन करेंगे कि आपको हम सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद और संरक्षण प्रदान करें। जय माई की श्री पीताम्बरा विजयते। मातर भैरवी भद्रकाली विजये बाराही विश्वासरे श्री विद्ये समय महेशी बगले कामेशी बामे रमे मानतंगी तुपरे परात पर तरे स्वर्गाप वर प्रदे दासो अहम शरणागतः करुणाया विश्वेश्वरी त्राहि माम।